हेलो एवरीवन। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केमिस्ट्री सिलेबस की क्लास 11th। तो आइए केमिस्ट्री सिलेबस को देखते हैं। टोटल हमारे 9 चैप्टर हैं। 9 चैप्टर टोटल 9 चैप्टर हैं। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जो ये सिलेबस है आपका ये 2023 एंड 24 का है, जो रिसेंटली सीबीएसई द्वारा रिलीज हुआ है। तो बात करते हैं पहले चैप्टर की। पहला चैप्टर आपका है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सो इस चैप्टर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट के विषय में जानेंगे। जो केमिस्ट्री के बेसिक लॉज हैं उनको हम पढ़ेंगे और जो केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको पढ़ेंगे। तो आइए सेकंड चैप्टर देखते हैं। सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम एटम के स्ट्रक्चर जानेंगे और एटम के स्ट्रक्चर को जानने के लिए जो डिफरेंट मॉडल्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। क्लास 9th में आपने पढ़े होंगे, जैसे कि आपने थॉमसन मॉडल पढ़ा होगा, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा होगा और बोहर मॉडल पढ़ा होगा। आइए थर्ड चैप्टर देखते हैं। थर्ड चैप्टर है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर हम बेसिकली पीरियोडिक टेबल्स के विषय में स्टडी करेंगे। डिफरेंट पीरियोडिक टेबल्स हम पढ़ेंगे और उनके विषय में स्टडी करेंगे। एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है यहाँ पर। सो अगले चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 है आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में हम बॉन्ड्स के विषय में पढ़ेंगे। बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, बॉन्ड क्या होते हैं और उनके टाइप्स, जैसे कि आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड और तरह के जो बॉन्ड हैं उनके विषय में यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके अलावा यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मीन्स हम यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के विषय में पढ़ेंगे। उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे कि टेट्राहेड्रल है या फिर ऑक्टाहेड्रल है, पिरामिडल है, किस तरह का उनका स्ट्रक्चर है उसके विषय में भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जो अगला चैप्टर है वो है आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, तो यहाँ पर हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉज पढ़ेंगे, जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड एंड थर्ड। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली बताती है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी या फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी का मतलब है रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। ये चैप्टर आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स, इसलिए इसका नाम भी यहाँ पर रख दिया गया है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। मतलब ये है कि केमिस्ट्री से रिलेटेड थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ेंगे। अगले चैप्टर की बात करते हैं वो है आपका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हम जो है इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशन में कैसे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड होता है तो उसके विषय में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर है 7 रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्लास 10th में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। रेडॉक्स वे रिएक्शन होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, दैट आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में हम डिफरेंट तरह की रेडॉक्स रिएक्शन के विषय में पढ़ेंगे। उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे निकालते हैं ये सब हम रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इसका कॉन्सेप्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कार्बन की केमिस्ट्री। और इस चैप्टर में हम बेसिकली कार्बन के कंपाउंड के विषय में पढ़ेंगे, जैसे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। उसके अलावा हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी स्टडी करेंगे, बेंजीन के कंपाउंड। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। इसी का पार्ट है हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स मतलब होता है कि जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं उनको। तो हाइड्रोकार्बन जो बेसिकली होते हैं वो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, और उसके अलावा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन आता है। बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव तो वो आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो ये आपका होल सिलेबस हुआ जो आप पूरे साल 11th में पढ़ेंगे। यहाँ पर टोटल 9 चैप्टर है। तो जो ये 9 चैप्टर है ये आपका थ्योरी का पोर्शन है। चलिए अगला हम बताते हैं कि जो थ्योरी है एग्जाम में, तो वो थ्योरी आपकी 70 मार्क्स की होगी और उसके अलावा जो आपका प्रैक्टिकल होगा और वो होगा आपका 30 मार्क्स का, और ये टोटल मिला के आपका हो जाएगा 100 मार्क्स का। तो आइए हम जानते हैं प्रैक्टिकल सिलेबस में प्रैक्टिकल सिलेबस कितना होगा
तो प्रैक्टिकल सिलेबस की हम बात करते हैं, ठीक है। आइए प्रैक्टिकल सिलेबस के विषय में बात करते हैं। तो ये केमिस्ट्री प्रैक्टिकल सिलेबस है। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ेंगे और ये टोटल 8 मार्क्स का एग्जाम में आएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, इसमें हम बेसिकली टाइट्रेशन कराते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन। तो डिटेल हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कभी क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अभी आप ये जान लीजिए कि प्रैक्टिकल में है क्या। तो ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, ये 8 मार्क्स का होगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस का मतलब है कि आपको कोई एक सॉल्ट दिया जाएगा, उसमें एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल को एनालाइज करना होगा। तो ये जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि सॉल्ट एनालिसिस क्या है। जैसे हमने आपको अमोनियम क्लोराइड दिया, तो अमोनियम क्लोराइड जब आप पढ़ेंगे तभी पता चलेगा आपको NH4Cl। तो इसमें NH4 प्लस और Cl माइनस है। NH4 प्लस अमोनियम रेडिकल है और Cl माइनस क्लोराइड रेडिकल है। तो ये जो रेडिकल है वो बेसिक रेडिकल है और ये आपका एसिडिक रेडिकल है। तो ये होता है सॉल्ट एनालिसिस। उसमें हम सॉल्ट एनालिसिस में क्या करते हैं कि केमिकल टेस्ट करते हैं और केमिकल टेस्ट की हेल्प से हम बताते हैं कि इसमें कौन सा एसिडिक रेडिकल है और कौन सा बेसिक रेडिकल है। तो वो हम बाद में किसी वीडियो लेक्चर में बताएंगे कि कैसे सॉल्ट एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्ट एनालिसिस है 0-8 मार्क्स का है। फिर बात करेंगे कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, ये 6 मार्क्स का आएगा। और प्रोजेक्ट वर्क ये 4 मार्क्स का है। प्रोजेक्ट, आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उस पर आपको काम करना होगा, तो वो टोटल आपका 4 मार्क्स का होगा। और उसके अलावा जो क्लास रिकॉर्ड और वाइवा है, क्लास रिकॉर्ड और वाइवा ये भी आपका 4 मार्क्स का है और ये टोटल मिल के हो जाएंगे आपके 30। तो दिस इज द प्रैक्टिकल सिलेबस ऑफ क्लास 11th। ये आप प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको एक जो है फाइल बनानी पड़ेगी, लैब मैनुअल, और उसमें आपको ये सारे रिकॉर्ड लिखने होंगे। जो भी प्रैक्टिकल आप करेंगे वो लिखना होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।